भाई ने मीडिया के एक इस्तेमाल के ताल्लुक से सवाल किया कि बहुत सारे लोग हज उम्रे को भी जाते हैं और वहाँ तस्वीरें वगैरह खिंचाते हैं और बड़ा अजीब, मुझे भी अजीब दिखता है और बहुत कॉमन है। लेकिन बहरहाल ये तो आप अभी की बात करें, अब तो सेलफोन आम है। मैं एक पुराना किस्सा आपको सुनाता हूँ। पुराना वाक़या ये है कि एक साहब जो है हज को जाके आए, ठीक है, और वो बड़े मुलाकात के लिए एक बार बड़ी शान से एक फ़ोटो निकाल के बता रहे। ये ज़माना वो फ़ोटो का नहीं था कैमरे वाले, ये था बिल्कुल बड़ा कैमरा, फ़ोटो खींचते फिर रील से धुला के लाना पड़ता था, ये वो ज़माना। तो उन्होंने वहाँ से बराबर खींच के धुला के लाए थे। अब सीन क्या था पीछे आप देखिए। अब हज को गए थे, उस साल हज में आग लगी थी। एक साल हज में आग लगी थी, पता है आपको, खैमे जल गए थे मीना के अंदर। तो उन्होंने एक जलते हुए खैमे के सामने फ़ोटो ली थी और बाकी खैमे उड़ के जा रहे थे पीछे सीन में, आग लगी हुई इधर और उधर उड़ के जा रहे, और वो फ़ोटो लेके आए कि मैं हज गया था ना, वो आग लगी थी तब का है मेरा खैमा, तो कैसा जल रहा पीछे और कितों के जल रहे थे। ये वक्त फ़ोटो खिंचाने का था या दूसरों के खैमे बचाना, जान और माल को बचाने का था, बताइए। तो वो समझ में नहीं है मीडिया का इस्तेमाल क्या हो। अब ये तो वो ज़माना था जो वहाँ खींच के लाना रील के साथ धुला के। तो अब तो भाई हालत ये हो गई कि फ़्लाइट में चल रहा हूँ, पहले फेसबुक पे अपडेट गोइंग टू मक्का, जिद्दा जो एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी 2 है ना, जिद्दा एयरपोर्ट, फुला एयरपोर्ट। फिर उसके बाद फ़ोटो आ गई जहाज़ में चढ़ते हुए, बाजू कोई बैठा उसके साथ चढ़ते हुए, जहाज़ से उतरते हुए, जहाज़ में गिर गए, बैग फट गया, हाँ बैग बराबर नहीं आया, कुछ तो भी नई मशीन दिख गई अच्छी चलती हुई, फलां दिख गई, एक अच्छा आदमी कुछ तो भी नई हरकतें कर रहा, फलां हो गया, ये हो गया, फलां हो गया। काबे के पास चले गए तो काबे को पहले नहीं देख के उल्टा चल रहा हूँ। पहली सेल्फी काबे के साथ होना ना, काबा देखेंगे बाद में, हो पहले सेल्फी में देखेंगे हो, है ना, ठीक है। तो काबे की एक सेल्फी, काबे के नज़दीक पत्थर से करीब, इसके करीब, उसके करीब, ये आलिम से, वो फलां से, ये स्टार से, वो सेलिब्रिटी से यहाँ मिला, ये खाया अफगानी रोटी, फलां के चने, बर्मा की ये, फलां का वो, फलां ये मिला, एक अफ्रीकी के साथ, एक अमरीकी के साथ, एक ये भी तमीज़ नहीं कि औरत है उसके साथ भी फ़ोटो खिंचा रहा, ठीक है। फलां है, ये पूरा उसका हज चल रहा, एहराम में, एहराम के फलां ये आज हमाम में गिर गया, फलां ये हुआ, साबुन नहीं मिली आज, अम्मी गुम गए थे, अब्बा मिल रहे नहीं थे जल्दी, मिले तो ये हालत नहीं मिले, सब अपडेट है पूरा। और यहाँ सब चल रहा, अरे माशाल्लाह अजान, अरे ये तो भूल गया मैं, अजान चल रही है, अजान खुद छोड़ के, जवाब देना छोड़ के, अजान के टाइम पे फोन लगा के अजान सुन मक्के की, बोल रहे अजान आ रही मक्के की वहां से, और सब लोग बैठ के मक्के की अजान सुन रहे। तू सुन भाई, जवाब दे उसका, ये सुना रहा क्यों इंडिया लगा के कॉल, वो समझ में नहीं आ रहा। तो बहरहाल मक्के की अजान, मदीने का ये, मक्के का पत्थर, मदीने का फलां, यहाँ की चद्दर, वहाँ का फलां, यहाँ का गलाफ, वहाँ का रगड़ा, यहाँ चिपक गया था, वहाँ चले गया था, सारे अपडेट्स हैं, ये खाया था, वो पिया था। ये हज है या रियाकारी का सबसे बड़ा मुकाम, दोनों में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा। मतलब डिफ्रेंशिएट कैसा करें, ये हज है या रियाकारी का सबसे बड़ा मुकाम, या फिर अल्लाह और उसके शरीयत ने हुक्म दिया कि यही चीज़ें बताने की, इसके अलावा क्या बताऊंगे, कुछ कह ही नहीं था, ताकि अगली दावत आए तो अलहाज हाजी लिख के आए कार्ड के ऊपर, क्योंकि हज को गया था कैसे मालूम होगा जब तक मैं न्यूज़ में नहीं दूंगा, खबर में नहीं दूंगा। और पूरा मामला ये, और अगर चले गया दूसरा भाई गया और दूसरे भाई को वो फिल्म स्टार, वो सितारे, वो लोग, वो बड़े उलमा नहीं मिले, तो ये पूरा हज मायूस डिप्रेस गुजारता ही, कोई नहीं मिला, बड़े भाई का हज बहुत सक्सेसफुल रहा, मेरा हज उतना अच्छा नहीं था। मतलब गोया वो सारी चीज़ें डिपेंड हो जाती, हालात ये होती है। और मैं कभी बार देखकर महसूस करता हूँ, कुछ जगह होता है मेरा जाना, मुकाम पर जाना होता है, तो लोग बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं और आने के बाद बिल्कुल अनकंट्रोल रहते हो, खुशी रहती है उनको कि फैज साहब से मिल रहे, अनकंट्रोल खुशी रहती है, बस खुशी में एक ले लेता। अब प्रॉब्लम है तो कभी कभार नहीं कर सकते, मजीद है ये है, लोग नाराज होते हैं, देखिए मत लीजिए, अब मत लीजिए बोलते ना, क्या फायदा आके, अब फोटो नहीं लिए फैज साहब, कैसा मैं साबित करूंगा कि मैं था उनके साथ, समझे। तो फिर आइडिया से ऐसे आगे जाके इंतजामिया को देख रहे तो नहीं, हाँ आ गई, आधा मेरा चेहरा आधा उसका चेहरा, लेकिन आ गई कि मैं था उनके साथ। मतलब ऐसा हो जाता कभी कभार कि आप अगर इस मसले में ये इख्तिलाफ करते कि मुझे नहीं खिंचाना है, तो भी वो बेचारा ऐसा रहता, आप नहीं खिंचाते, मतलब वो पूरा सफर करके इसीलिए आया था कि तस्वीर हो, तभी तो गवाही होंगी ना, मिले। अजीब व गरीब, मतलब वो ऐसा हो गया कि ऐसा लगता कभी कभी ना बोलना जैसा उसका कत्ल कर दे रहे, मतलब सब कुछ लुट गया उसका, नहीं बोलते। तो ये हालत हो चुकी है ये सेलफोन्स की और ये कैमरे की। तो हज ये वो जगह नहीं है ना कोई और जगह, याद रखिए। तस्वीर कशी की इजाज़त जो उलमा ने दी वो सिर्फ ज़रूरत के तहत है, आपके डीपी चेंज करने के लिए नहीं है। लोग बोलते हैं आपके इतने प्रोग्राम होते, बस भी आपने मेरी तस्वीर जो 2007 में लगी थी अब तक वही है, 2017 तक एक बार भी चेंज नहीं हुई। हालांकि मेरी ज़िंदगी में कई मरहले खुशी के और गम के आते और जाते रहे, और हर महीने कितने प्रोग्राम्स होते मुझे भी नहीं उसका अंदाज़ा। नहीं बोला आप चेंज क्यों नहीं करते,
ठीक है, ये तो धोखा है, आप जवानी दिख रहे बोले उसके अंदर 10 साल पुरानी। मैंने कहा अभी भी सिर्फ थोड़े ही बाल सफेद हुए इसलिए धोखे में नहीं आएंगा वो, ठीक है, इतने डिटेल में तो तस्वीर को देखता नहीं बाल कितने, तो वो मेरी सिर्फ पहचान है, उसके अलावा मेरी आईडी के अलावा मुझे क्या जरूरत है चेंज की। बट ये कल्चर बन चुका है, तो मैं कहता हूँ अवॉइड कीजिए इस कल्चर को। ये नफसानी ख्वाहिशात को आपकी कंट्रोल नहीं है, इससे पता चलता है जब डीपीज आप चेंज करते हैं ना। इसलिए कि जो उलमा के फतवे वो यही है, तस्वीर कशी सिर्फ जरूरत के तहत जायज है। अगर आप फतवे का दूसरा रुख मानते हैं, जो उलमा ये कहते हैं कि इमेज कैप्चरिंग है, तो इमेज कैप्चरिंग में तो आपको शो क्यों करना है, आप क्या कर रहे हैं, अनकॉल्ड अपॉन है, मतलब ये चीज की जरूरत ही नहीं है। इससे हसदें बढ़ती है, इससे पता नहीं कितने सारे अजीब व गरीब बातें होती है, लोग लानतें आप पर भेजते हैं, कभी हसद करते नजर लगा देते हैं आपको, आप लेकिन समझ ही नहीं रहे, मतलब किस किस को बताएं, क्या क्या बताएं। तो कुछ चीजें कभी इतनी आम हो जाती है कि आपको छोड़ देना पड़ता है। कुछ लोग आके बोलते हैं भाई तुम्हारी फोटो खींचा, तुम रोक रहे क्यों नहीं। तो अब 50 लोगों के पास कैमरा, में किस किस को बोलूं, क्या ऐलान करूं तकरीर में फोटो ना लो, हर कोई आगे आके खींच रहा है, वो कर रहा है, मैं क्या करूं, किस किस को रोकेंगे, कहाँ रोकेंगे, आप सबको मारना या फिर गार्ड रखना कि भाई पंचेस दो, जो फोटो खींच रहा है उसको, उसमें भी लोग सवाब समझ के फोटो बराबर ले जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं हम। तो लिहाजा ये कल्चर बन चुका है, ये कल्चर ऑब्सेस्ड है अपनी फोटो से, और इसके लिए एक बीमारी है जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने ऑफिशियल डिक्लेरेशन दी 4 से 5 महीने पहले, सेल्फी लेना एक बीमारी में शामिल कर चुके हैं वो लोग, एक जहनी बीमारी है ये। जो लोग सेल्फी लेने पर मुतमईन नहीं रहते वो समझ ले वो बीमार है, उसके लिए एक पूरा टर्म डिफाइन किया गया है, और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने उसको एक ऑफिशियल डिसीज डिक्लेयर कर दिया, मालूम, सेल्फी को, कि ये लोग बगैर सेल्फी लिए कि जिंदा नहीं रह सकते, दिन अच्छा नहीं गुजर सकता, उनको बेचैनी हो जाती है अंदर से। तो यही मामला है, तो आपने बना लिया, ये चीज को आपको कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज से कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये चीज बहुत नुकसानदेह। आज सिर्फ सेल्फी है, आज सिर्फ ये, फिर रिया है, नाम है, नमूद है, झूठ है, झूठी बातें हैं, दूसरों की गाड़ियों के पास खींच के ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है मेरी गाड़ियां हैं, दूसरों के खानों को अपनी तस्वीरों पे डाला जा रहा है, दूसरों के जगह स्टेजेस पे खड़े के शादी में अपने बारे में बताया जा रहा है, सब ये अमेजिंग जो मतलब झूठ और पता नहीं क्या क्या आपके बारे में। और बड़ा उसका वो है, किसी ने एक मरतबा एक जोक भेजा था, एक लड़का जो है डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब ने पूछा क्या खाए, तो उसने 4-5 इंग्लिश नाम बोल दिया, डॉक्टर ने एक टिकाया, उसको बोला फेसबुक स्टेटस नहीं, रियल में क्या खाए, तो बोले तलावा अंडा, तो हाँ ये बोल, फेसबुक स्टेटस कैसा बोल रहा, तलावा ये फला, चिकन फ्राइड ब्रोस्टेड फला, ये मतलब वो आदत हो गई वो बड़ी बड़ी बातें करने की। कभी कभार तो फेसबुक स्टेटस देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ दुबई के कौन से उसमें रहते होंगे, बाद में पता चला कि यहीं पीछे के अपने, लेकिन स्टेटस देखो, सेल्फियां देखो, तो ये बीमारी है ये, इसमें आप रिया, नाम, नमूद, और इसका एंड नहीं है। और इसको मैं अपनी जबान में कहता हूँ ये ख्वाहिशात है, और ख्वाहिशात एक ऐसा जंगली जानवर है जिसपे अगर आप सवार नहीं हुए तो वो आप पे सवार हो जाता है, और सवार नहीं होता है आपको एक दिन मार के खत्म कर देता है। तो ये ख्वाहिशात, अच्छा इसमें हद हो गई, ये तो मर्दों का हाल है, औरतों का तो इससे भी खतरनाक। अब औरतों का ऑलरेडी तस्वीर लेना बहुत डेंजरस चीज है, उस पर पब्लिकली उसको डालना, दिस इज अमेजिंग समथिंग, ऐसी है कि वो अपना नुकसान खुद कर ले रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि इसके क्या नुकसान होंगे आप नहीं जानते। मैं जानता हूं मेरी फोटो के साथ लोग क्या क्या खिलवाड़ करते हैं, जबकि हम खिंचाते नहीं तो ये हाल होता है, कहीं भी किसी के साथ पेश कर देते हैं, कुछ भी उसके साथ प्रोग्रामिंग कर देते हैं, उसको जो है बहुत आसान है आजकल तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। ठीक है, लोग यकीन नहीं करते कि भाई दीनदार आदमी ऐसा होंगे, झूठ बोल रहे हैं लोग, बट करते हैं। लेकिन आप सोचिए खातून के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता उसकी, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता, लोग बता रहे, लोग बयान करें। तो लिहाजा हज और उम्रा तो एक चीज़ है, इस ख्वाहिश को इंशाल्लाह हमको कम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये हो जाए तो फिर हज क्या उम्रा क्या, अल्लाह ज़िंदगी में बहुत मौके देंगे याद रखिए। दिखावा करने वालों के लिए उतने ही मौके मिलते हैं जितना उनके दिखावे के लिए होते हैं, रब्बुल इज़्ज़त वही मौका देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है। लेकिन जब आप अल्लाह के लिए इखलास की, सब क्या इसकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है, ज़रूरत नहीं है, तो देखिए अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे मौक़ों पर बहुत सारे फ़ायदे। आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना है, आपको खबर पहुँचानी है तो समझ में आ रहा, रिकॉर्ड क्रिएट करना है, कोई खबर पहुँचानी है तो आपको समझ में आ रहा कि ज़रूरी है। लेकिन हर जगह हर किसी के साथ, इसके साथ बैठा, उसके साथ खाया, उसके साथ उठा, इसके साथ ये क्या, कभी और ज़रूरतें हैं, बिजनेस की ज़रूरतें हैं, खबर देना है, ये तो समझ में आ रहा, न्यूज़ पहुंचाना है, हालात बताना है, लेकिन अननेसेसरी कोई उसका इस्तेमाल नहीं होगा, कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई आईडी है, ना कुछ है, बस आप कर रहे हैं। एहतियात कीजिए, इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर है इस दुनिया के लिए, और ज़्यादा बेहतर है लोगों की हसद और जलनों से बचने के लिए। और हज वगैरह में तो मत कीजिए, रिया और नाम और नमूद में शुमार होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। हाँ, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ कर रहे हैं तो एक अलग बात है, इन्फॉर्मेशन एक अलग बात होती है। बहरहाल इसके अलावा एहतियात करें।